गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आप सबों को फिर से हम स्वागत करते हैं क्लास ऑनलाइन में। और ये क्लास 4 का है। आज हम फिर से वो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम इंग्लिश मेन कोर्स बुक, जो कल हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, उसी का आगे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। Yesterday we have learned about the chapter 4. The story was about the lion and a jackal. एक शेर और एक लोमड़ी की कहानी है जो हम पढ़ रहे थे। कल के दिन में हमने जो पढ़ाया था उसके बारे में, उसके लास्ट पॉइंट को हम थोड़ा सा बताते हुए उसके आगे के कहानी को हम फिर आज उसको पढ़ते हैं। कल हम लोग क्या देखे थे कि शेर जो है गुर्राते हुए, दहाड़ते हुए चिल्ला कर कहता है कि अबे वो मूर्ख बेवकूफ़ लोमड़ी, तुम जानते हो कि हमारे ख़ानदान में हमारा नियम जो एक बार बन जाता है वो किसी भी कारण से नहीं बदलता है, चाहे वो भूख के वजह से भी क्यों ना हो। ये था हमारा कल का कहानी और उसके आगे क्या है हम आज उसको पढ़ते हैं। द जैकल प्रेज द लायन, योर हाइनेस द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यू आर फार ग्रेटर इन योर वर्च्यूज देन आई हियर्ड फ्रॉम माई फादर। द ग्रेट वंस रिटेन देयर क्वालिटीज टिल द वेरी एंड। कहते हैं कि ये जो लोमड़ी है उस शेर की तारीफ़ करते हुए कहता है कि महाराज, आप जो हैं जंगल के राजा हैं और कहीं बहुत बड़ी बात हमने आप अपने पिता से आपके बारे में सुना था कि आप बहुत ही गुण से भरे हुए हैं, यानी आपके अंदर कोई दोष नहीं है। क्या है कि आप जो भी करते हैं उसको बहुत ध्यान से करते हैं और उस काम में बहुत विशेषता होती है और उसमें जब तक वो काम आपका समाप्त नहीं होता आप उस काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। द लायन वेंट अवे विदाउट स्पीकिंग मोर। नो सूनर ही हैड गॉन देयर अपीयर्ड ए टाइगर। सीइंग हिम द जैकल सेड टू हिमसेल्फ, I got rid of the king by lying down in salutation, but this tiger does not belongs to the royal family. Salutation will not to do for this one, but he is indeed fierce and can tear up in one blow. He can be managed by a trick only. अब देखते हैं कि जैसे ये लोमड़ी जो है उस शेर की तारीफ़ कर रहा था तो शेर जो है बिना कुछ कहे वहाँ से तुरंत निकल जाता है और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है और तुरंत उसी वक्त वहाँ पर जो है एक जो टाइगर है वो आ जाता है। उसको देखते ही जैकल अपने आप में कहता है, मतलब लोमड़ी अपने आप से कहता है कि हमने तो राजा से तो बच गया उसको सलामी करके, लेकिन ये जो बाघ है, ये जो टाइगर है, इसको देख कर के ऐसा नहीं लगता कि ये कोई शाही परिवार से है या फिर कोई बड़े ख़ानदान का है और इसको सैल्यूट करना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको नमस्कार करना, इसका अभिवादन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर देखते हैं तो ये देखने में भी बहुत भयंकर लगता है और एक बार में ऐसा लगता है कि हमको चीर के फाड़ देगा। लेकिन इससे अगर बचना हो तो इसके साथ कुछ छल करना पड़ेगा, यानी इसके साथ कोई एक नया ट्रिक या इसके साथ कोई खेल खेलना पड़ेगा, तब जाकर हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, सो द जैकल shrugging his shoulders and looking surprised and said, Uncle, how is it that you came here, entering direct in the mouth of death? The king has just slain this elephant. He has gone to have a bath after appointing me as the guard. He ordered me to tell if any tiger come here. Previously a tiger defiled an elephant slain by the king by eating of its flesh. He is so angry with the tigers. He wants to render this forest free of tigers. अब ये जो लोमड़ी है उस बाघ को देखते हुए अपने कंधा को उचकाते हुए, मतलब क्या बोलते हैं, झाड़ते हुए, अपना कंधा हिलाते हुए कहता है और उसको देखते हुए बहुत आश्चर्यचकित होकर उससे पूछता है कि अंकल, आप यहाँ कैसे आ गए? आप सीधा मौत के मुंह में कैसे प्रवेश कर गए? क्योंकि ये जो जंगल का जो राजा है वो अभी तुरंत ही इस हाथी को मार गिराया है और उसने मुझे यहाँ पर खड़ा करके नहाने के लिए गया है और उसने कहा मुझे कि यदि कोई यहाँ पर बाघ आता है तो वो मुझे बताए। और पिछले बार ऐसा हुआ था कि ये बाघ जो है शेर के द्वारा जो
शिकार किया गया था उस पर ये एक बार धावा किया था, जिसकी वजह से शेर जो है इस बाघ के ऊपर काफ़ी क्रोधित था और ये उसके सामने कहना चाहता था कि हम इस लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जंगल जो है बाघ से बचा हुआ रहेगा। इस तरह का बात जो है लोमड़ी जो है इस तरह का चालाकी का काम उस बाघ के सामने करता है। द टाइगर वॉज फ्राइटेंड ऑफ द लायन, ही सेड, nephew, do not breathe a word to him about me. I am just going away, and he went away quickly. अब ये चैप्टर को हम यहीं पर रोक रहे हैं, इसको बता करके हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। क्या देख रहे हैं हम सब कि टाइगर जो है भयभीत हो जाता है उस शेर की बात को सुन करके, और वो उस लोमड़ी से कहता है, अरे भतीजे, ऐसा है कि तुम थोड़ा सा भी सांस नहीं लेना मेरे बारे में उस शेर के सामने, ये मत कहना कि मैं यहाँ आया था। और वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि एक लोमड़ी जो है अपने पेट भरने के लिए वो शेर को किस तरह से झुठलाया, और उसके बाद शेर के जाने के बाद जब वो बाघ वहाँ पर आता है, टाइगर जब आता है, तो वो उसको कैसे धोखा देता है, उसको कैसे झूठ बोल करके वहाँ से भगाता है। ये कहानी को हम आगे हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे ये लोमड़ी जो है अपना इस बड़े से हाथी का दावत उड़ाता है। इस बात को हम आगे के पोर्शन में हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने पेट भरने के लिए कैसे लोगों के आंखों में धूल झोंकता है, वो कैसे लोगों को धोखा देता है, कैसे लोगों को बहलाता है, कैसे उसको फुसलाता है और अपना पेट भरने का काम करता है, उस बात के बारे में इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। तो अभी हमने जो पढ़ा है, जहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है, यहाँ तक मैं काम देता हूँ कि आप इस सारे वर्ड चैप्टर्स में यहाँ तक के पोर्शन में आप सारे वर्ड मीनिंग को फाइंड आउट करेंगे और उसको लिखेंगे, उसको याद भी करेंगे, और साथ ही साथ जहाँ तक हम पढ़ाए हैं वहाँ तक आप इसको होमवर्क में ऐसे हैंड राइटिंग 2 पेज लिख करके आप मुझे भेजेंगे, और अगले दिन के क्लास में हम इसको कंप्लीट करके इसका एक्सरसाइज भी हम आपको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ बीइंग स्टॉप बाय हियर। हम यहाँ तक इसको समाप्त कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सीइंग यू, and till where I have taught you, you have to do as a homework that you have to find out the hard words and you have to write their meanings, and as well as you have to learn it, and up to where I have taught you, till that you have to write as an handwriting for 2 pages as a homework. Okay, we will be seeing you in the next class by next day. Till that, keep on studying the chapters, keep on replying me, and जहाँ तक मैंने पढ़ाया आप उसको पढ़िए, उसको ध्यान से समझिए, और जो आपको दिक्कत होगा आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको हमेशा बताऊंगा। ठीक है, तो अगले दिन हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।